इससे पहले हमने ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के बारे में देखा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रियर्सन के काल विभाजन की दृष्टि से आने वाली कमियों को। पहली बात तो यह है कि ग्रियर्सन के काल विभाजन में बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा और चारण काल का समय निर्धारण किया 6ठी शताब्दी। यह वह समय है जबकि चारणता की कोई प्रवृत्ति नहीं मिलती। अतः काल और साहित्य प्रवृत्ति के बीच जो सीधा और प्रामाणिक संबंध दिखाया जाना चाहिए, ग्रियर्सन उस संबंध को नहीं दिखा पाते। भक्ति आंदोलन की व्याख्या करते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है कि यह आंदोलन भारतीय इतिहास के आकाश में बिजली की कौंध की तरह दिखाई दिया, अर्थात अचानक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। बाद में चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रियर्सन के इस कथन पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि ग्रियर्सन की आंखों ने बिजली की चमक को तो देखा, लेकिन बिजली की इस चमक के साथ भारतीय इतिहास में हजारों सालों से जो मेघ खंड एकत्रित हो रहे थे, ग्रियर्सन की आंखें उन्हें नहीं देख पाईं। उनका कहने का अभिप्राय यह था कि भक्ति आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। गंभीर इतिहास लेखन की दृष्टि से ग्रियर्सन की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इस बात में संदेह नहीं है कि ग्रियर्सन ने कम से कम अभी तक कथाओं, किंवदंतियों, कवियों के नामों एवं उनके उदाहरणों पर आधारित इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसको पूरी तरह से बदल दिया, उसे एक ढांचा दिया। इस पृष्ठभूमि पर हिंदी साहित्य का चौथा इतिहास आया, मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधुओं अर्थात गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र द्वारा लिखा गया तथा यह 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में आया और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भूमिका के अनुसार मिश्र बंधुओं ने इस इतिहास को एक आदर्श इतिहास बनाने की कोशिश की। इसमें 5000 कवियों को शामिल किया गया और हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। इस इतिहास में कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य की विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया। साहित्यिक महत्व की शुरुआत तो ग्रियर्सन ने कर दी थी। इसी महत्व के आधार पर उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था, लेकिन मिश्र बंधुओं ने यहाँ कवियों के साहित्य पर भी कुछ विचार किया। मिश्र बंधुओं की दृष्टि पर चूंकि रीति काल का बहुत प्रभाव था, इसलिए कौन कवि बड़ा है और कौन कवि छोटा है, इसका चयन उन्होंने रीति काल में से किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल को केंद्र में रखने का श्रेय मिश्र बंधुओं को है और इस तरह से तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात उन्होंने ही किया।